हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यू अगर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स फॉर्म का हो बट एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही हो, जीरो। तो ऐसे केस में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, करेक्ट। चलिए, तो सीधे सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि जब आपका डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस दिन आपका साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स की तरह की फॉर्म को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस ए एक्स, ठीक है। तो इसका जो सी एफ है वो क्या आने वाला है वो देख लीजिए पहले। तो ये शायद इमेजिनरी रूट की तरफ जाने वाला है, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो m की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी जीरो प्लस माइनस ए आई, ठीक है। और अगर ये जीरो प्लस माइनस ए आई आ गया यानी कि इमेजिनरी रूट आ गए, तो ऐसे केस में सी एफ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, यही हुआ करता था। तो इस बार अल्फा की जगह कितना है, जीरो है, और सी वन कॉस बीटा, बीटा की जगह है कितना, ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, ठीक हो गया। तो ये तो बन गया आपका क्या, सी एफ। अब कहानी है किसकी, पी आई की। तो पी आई के केस में हम कैसे लिखते हैं चीजों को, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्यू आता, और जो कि कौन है वो, कॉस ए एक्स। अब आपने क्या करना है, देखो फॉर्म हमने इससे कुछ पहले वीडियो से पहले e टू द पावर ए एक्स इंटू वी फॉर्म को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो सीख लिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि साइन ए एक्स को भी e टू द पावर ए एक्स इंटू वी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको वो देख लीजिएगा। तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसी रहा। अगर आप इस चीज को देखते हैं, कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, इससे पहले भी हमने काफी बात की हुई है ना। ये एक्चुअल में कौन है, ई टू दी पावर आई ए एक्स आई इक्वल टू कितना, कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स है, करेक्ट। तो यानी कि ये जो चीज लिखने के बाद मैं अगले स्टेप में इसको क्या लिखने वाला हूँ, e टू दी पावर आई ए एक्स लिखने वाला हूँ, और ये फॉर्म फिर कौन सी बन जाएगी, e टू दी पावर ए एक्स इंटू वी वाली फॉर्म बन जाएगी, जो कि हमें सॉल्व करना आता है। तो अब गेम क्या है, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि ये जो चीज है यहाँ पे लिखा जाएगा रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ दिस। रियल पार्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ किससे मतलब है, cos ए एक्स से मतलब है। अगर इमेजिनरी पार्ट यानी साइन ए एक्स से मतलब होता तो यहीं पे आता इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अगर सिर्फ साइन ए एक्स होता यहाँ पे, क्लियर इतना, ठीक। तो अब अगली लाइन पे क्या आ जाएगा, ये आएगा रियल पार्ट ऑफ, और यहाँ वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में क्या, ई टू दी पावर आई ए एक्स बन चुका होगा अभी। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया है जो ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी फॉर्म से हम सॉल्व करते थे, उसी तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब आप एक बार चेक कर सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो क्यों हो रहा है, ये आपका कैसे पता चल रहा है हमें, है ना। देखो फॉर्म क्या थी, क्यू क्या था आपका, ये था cos ax, करेक्ट। और जो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम डी की जगह क्या वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है, जो कि वन अपॉन क्या देता है, जीरो। इस वजह से इस बार रूट चेंज करना पड़ा है, यानी कि अलग तरह से इसको सॉल्व करना पड़ा है, क्लियर। अब देखिए कैसे आगे सॉल्व होता है। तो अब आपका काम है कि जो पी आई है उस पी आई को फैक्टराइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए, प्लस वालों का जो फैक्टराइजेशन होगा वो ऑब्वियस है इमेजनरी वाले टर्म्स पे होगा, ये तो क्लियर हो गया होगा, आई ए एक्स ऐसे रहा, क्लियर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो इसका नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है, तो आप इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा लिखा गया। चलिए आगे बढ़े।
तो अब करना क्या था, जिस फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं है e टू द पावर आई ए एक्स रखने पर, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है इस बार कितना है आई ए, अगर आपका आई ए रखने पर जिस फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं होती उसमें आप डायरेक्टली रख सकते हैं, और जिसमें प्रॉब्लम होगी तो उसको स्किप कर देंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली रखा जा सकता है, देखो आई ए रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2IA हो जाएगा, और सेकंड पार्ट में आप आई ए मत रखना क्योंकि वो उसे 0 बना देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये बन चुका है 1/2IA इंटू डी माइनस आई ए इंटू ई टू द पावर आई ए एक्स। अब वही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि ई टू द पावर आई ए एक्स को सामने ले आए और अपॉन में ऑलरेडी 2IA है, तो इंक्रीमेंट हो जाता है डी में कितने का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट, तो डी प्लस आई ए हो जाएगा, और माइनस आई ए हमारे पास ऑलरेडी था, और इनटू में कुछ नहीं बचा तो 1 है, आई ए से आई ए कैंसिल आउट हो चुका है, ई टू द पावर आई ए एक्स अपॉन 2IA इंटू 1, यानी कि 1/d, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन था 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में आते हैं, तो e टू द पावर आई ए एक्स को एक्सपेंड कर लो, तो x अपॉन 2IA ऐसे रहा, और इसको एक्सपेंड करूं तो ये बन गया cos ax प्लस i sin ax। ठीक है, फिर इसको आप क्या करेंगे, इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात चल रही, देखो हमें सिर्फ कौन चाहिए रियल पार्ट, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करते ही x अपॉन 2IA इंटू कॉस ए एक्स आ गया, और प्लस आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन 2A साइन ए एक्स। तो इस पूरे टर्म का रियल पार्ट कौन बन चुका है, रियल पार्ट बन गया x अपॉन 2A साइन ए एक्स। ठीक है, तो यानी कि हमें रियल पार्ट से मतलब था, तो रियल पार्ट करेक्ट। अब क्या लिखने वाले हैं अगले स्टेप में, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी, पीआई निकल चुका है, अब पीआई की वैल्यू क्या आ गई, देखो पीआई इज इक्वल टू आ गया x अपॉन 2A साइन ax। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई, और इन दोनों की वैल्यू पुट कर देना और आपका सॉल्यूशन आ चुका होगा। क्लियर है इतना? तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, कब, जब आपका फॉर्म कौन सी होगी, जब आप साइन ax या cos ax के साथ डील कर रहे होंगे और उसमें f ऑफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए जी, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।